हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। ये भी मेरे गांव का ही व्लॉग है और इससे पहले भी मैं 4-5 व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ग्रामीण जीवन की झलक दिखाई है। नॉर्थ इंडियन विलेजेस किस तरह के होते हैं, राजस्थानी विलेज। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और आपको उसमें कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा। तो आप इससे पहले वाले जितने भी व्लॉग्स हैं ज़रूर देखिए। यहाँ के वेदर और यहाँ की क्लाइमेट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैंने ये भी शेयर किया है कि मैं गांव में रहकर अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करती थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी डॉटर ने यहाँ पर रहकर किस तरह से एंजॉय किया अपनी हॉलीडेज़ को और किस तरह से अपनी पढ़ाई को मेंटेन किया और किस तरह से वो यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। तो इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और मैं समझती हूँ इस तरह के क्रियाकलापों में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जो आगे जाकर उनके काम आता है। तो चलिए देखते हैं। अपने घर जा रहे हैं, पल्ले घर जा रहे हैं। हैं? अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में। दीदी आ गई, दीदी आ गई। चांद? चल, चांद तो उसका नाम है। और ये उसे अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? तो देखा आपने गॉड किड्स के साथ ये कितनी मस्ती करती है। बहुत ज़्यादा पसंद है इसे एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, गॉट हो, बफेलोज, काउज, और सबसे ज़्यादा इसको डॉग्स पसंद है। शी इज़ अ बिग एनिमल लवर। वो यहाँ पर किसी भी एनिमल को कुछ नहीं कहने देती, वो बड़ों को भी डांट देती है अगर कोई किसी भी जानवर को कुछ कहता है। तो ये उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो एनिमल्स को इतना ज़्यादा पसंद करती है, उनकी बहुत केयर करती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखती है और उनको ठंड से बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है। और ये जो आपने देखा उसने बर्ड ट्रैप बनाया था, बट बदकिस्मती से एक भी चिड़िया उसके इस ट्रैप में नहीं फंसी है। और वो अक्सर ये कोशिशें करती रहती है बस ऐसे एंजॉय करने के लिए, और लेकिन एक भी चिड़िया इसमें नहीं फंस पाई है। वो खेलने के लिए चिड़िया पकड़ना चाहती थी बट ऐसा हो नहीं सका। और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जो कि मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी। तरह तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बास्केट लेके और इस वीडियो में भी आपको उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी कहीं कहीं। ऐसे ये मम्मी, ये वाले सरसों के गन्ना अच्छे थे। खाए थे तूने? जब आप लाए थे तब वो वाले कड़वे थे। हाँ। और ये देखिए आँखों को सुकून देने वाली हरियाली। तो हम यहाँ से मूलियाँ निकाल रहे हैं। यहाँ पर कई तरह की सब्जियाँ हैं, तो अभी हम फ्रेश मूली उखाड़ रहे हैं यहाँ से। साथ में मैंने सरसों की, पालक की सब्जियाँ भी तोड़ी हैं यहाँ से। लाई थी ना, वो अच्छे नहीं थे। क्या? सरसों के गन्ने। और इसमें न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो चलिए इनको हम वॉश कर लेते हैं, रख लेते हैं। डेली परी 1-2 मूली खुद ही निकाल कर ले आती है। वो जब किचन गार्डन में देखती है तो पौधों के बारे में जानने की कोशिश करती है। वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स उसको दिखते हैं, तो इन सब के बारे में जानना उसकी हॉबी है। तो उसे ये सब बहुत पसंद आता है और इन सब चीज़ों के बारे में एक रिसर्च ही करती रहती है वो। ये हमारी मूली रेडी है, अब हम इनको छील लेंगे। ये बर्थडे की तैयारी हो रही है। परी ने ही बर्थडे प्लान किया था। उसकी पेट है यहाँ पर, जूली डॉग है, उसका बर्थडे उसने प्लान किया था। हालांकि उसकी डेट नहीं पता है कि वो किस दिन पैदा हुई थी, बट अपने आप से ही उसने एक डेट सिलेक्ट कर ली है। 26 दिसंबर का ये क्लिप है। तो देखिए किस तरह से उसने जूली का बर्थडे प्लान किया है। और मुझसे ज़बरदस्ती उसने केक बनवाए हैं। 2-2 केक मैंने यहाँ पर बेक किए हैं विदाउट ओवन।
जूली भग गई, बाहर भग गई। तो देखा आपने किस तरह से अपने कज़न ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ उसने जूली के बर्थडे को एंजॉय किया और बहुत ही स्पेशल बना दिया उसको। हम बड़े लोगों को भी उसने शामिल कर लिया। सुबह से ही बच्चे इसकी तैयारियों में लगे हुए थे, तो बच्चों का जोश देख करके हमने भी सोचा इन्वॉल्व हो जाएं इसमें। अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं। तो और डेकोरेशन की चीज़ें लाने के लिए उन्होंने खुद ही कंट्रीब्यूट किया था और आधा कंट्रीब्यूशन मैंने दिया था। इस तरह से हमने जूली का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये जूली है, ये देखिए बहुत ही क्यूट है और परी की फेवरेट है। इससे वो कुछ नहीं कहने देती किसी को भी, बहुत ख्याल रखती है इसका। और इससे पहले आपने और भी एनिमल्स देखे जिसमें काऊ और वाफेलोज हैं, वो भी उसकी फेवरेट हैं। उनको भी टाइम से चारा डलवाती है, पानी वगैरह उन्होंने पिया है कि नहीं इसका ख्याल रखती है। वो नानी को बोल करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और जो भी पेट्स थे यहाँ पर उनका सबका उसने नाम रखा हुआ है और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम डेली स्पेंड करती है ये। तो ये उसके डेली रूटीन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी उसको इस तरह से एंजॉय करते हुए और इस तरह से टाइम स्पेंड करते हुए देख करके काफ़ी अच्छा लगता है और वो कुछ नया सीखती है और बहुत खुश रहती है यहाँ पर। वो इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा वो अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करती है। तो डेली 4 घंटे उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो बीच में उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और इवनिंग मॉर्निंग में जो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था उसका टाइम इस तरह से स्पेंड होता है। तो कुछ इस तरह का रूटीन है उसका डेली का गांव में आने के बाद। और इस रूटीन को, इन सब चीज़ों को, अपने पेट्स को वो दिल्ली आने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करती है और कई दिन तक सैड रहती है। उसके बाद वो इन्वॉल्व हो जाती है बाकी चीज़ों में। तो ये है मेरी बेटी का डेली रूटीन, जिस तरह से वो गांव में अपना टाइम स्पेंड करती है। बहुत अच्छे से वो अपना टाइम स्पेंड करती है और मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यही क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बच्चे गांव में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आगे बहुत काम आती है। तो बच्चों को विलेजेस ज़रूर दिखाने चाहिए, यहाँ पर वो बहुत नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।